तो भूतिया, खौफनाक, डरावनी वीडियो, क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो अपने चैनल पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं कोई हॉरर वीडियो देखने वाला हूँ। जैसे को आप लोगों का कमेंट आता है कमेंट सेक्शन में कि हॉरर वीडियो बनाओ, हॉरर वीडियो बनाओ, हॉरर वीडियो बनाओ, तो चलो देखते हैं हॉरर वीडियो। वैसे मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कोई हॉरर वीडियो देख रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस पता नहीं क्या होगा। और देखो जो हॉरर वीडियो होती है स्पूकी, काफी ज्यादा डरावनी तो होती है, पता नहीं वो असली होती है नकली होती है, लेकिन देखने में मजा आता है और डर डर लगता है वो अलग। चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये है द बॉटम लाइन यूट्यूब चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शॉर्ट आउट टू द बॉटम लाइन। चलो देखते हैं भाई ने क्या बताने की कोशिश किया है हॉरर वीडियो में। तो टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करता है 3 2 1 स्टार्ट। एक ऐसा घर जहां ज्यादा दिन कोई रुक नहीं पाया, एक ट्रक जिसके पीछे लटक रही थी आत्मा, और कब्रिस्तान की इन दो घटनाओं से आप अंदर तक सहम जाओगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? 7 स्कैरी वीडियोस लेकर मैं आ चुका हूं वापस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दिखाओ जी। टर्की में दो दोस्त एक ऐतिहासिक जगह को विजिट करने जाते हैं। उनमें से एक प्रेयर करने के लिए हॉल में बैठता है, जबकि दूसरा इस खास पल को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरे में कैद करने लगता है। हालांकि इसी बीच अनजाने में कुछ और भी अनयूजुअल रिकॉर्ड हो जाता है। क्या? ओए ओए ओए, क्या क्या है? असली का ये? हाँ क्या एडिटिंग किया? एडिटिंग के टाइप पे ऐड किया होगा, क्या पता, क्रॉप करके। लग तो रियल है। ये कैमरे में तो कैद हो गया, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों से दिखाई नहीं दिया। इंसानी बनावट की एक सफेद रोशनी आदमी से कुछ ही दूरी पर बैठी है। फुटेज के ऑनलाइन आते ही लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक अच्छी रूहानी आत्मा है, पर क्यों इसे अपने आप को जाहिर करने की जरूरत पड़ी, ये एक राज बना हुआ है। दो बहनें डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थीं, क्योंकि अपेरेंटली कोई उनके घर में घुस आया था। क्या हो गया? भागेंगे? सिक्योरिटी कैमरे में दरवाजा खुलता हुआ तो दिखता है जैसे कोई अंदर घुसा हो, मगर असलियत में दरवाजे पे कोई भी नजर नहीं आता। ये सब अपने आप में काफी डरावना था, पर जो इसके बाद हुआ उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। अरे ये तो एआई रोबोट है, वो तो चलेगा। आगे तो क्या? 1 मिनट। ठीक था। घर के अंदर एक और साया मौजूद था। दोनों बहनों को पहले लगा कि कोई इंसान अंदर घुसा है, लेकिन फुटेज में कैमरे के सामने से तेजी से गुजरते उस छोटे काले साए को देखकर वो समझ गईं कि ये कुछ और ही था। fact that it just moved so quickly. Yeah. But then like the motion capture camera didn't see that shape. हैरानी की बात है कि जहां कैमरा हर हलचल को ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट कर रहा था, वहीं एक बार भी इस साए को ट्रैक नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, कैमरा बार बार घूमकर एक ही अंधेरे कमरे की तरफ पॉइंट करता है, जैसे उसे अंदर कोई नजर आ रहा हो। Front door opening on its own. Yeah. That's closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not old or like anything. Yeah. तो क्या आखिर उस रात कैमरे में कोई अलौकिक घटना कैद हो गई? हमेशा की तरह इस पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
कमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी बता सकता हूं मैं। क्या पता वो लोग ही कुछ प्रैंक कर रही है टिकटॉक पे वीडियो डालने के लिए। हाँ, आजकल बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हैं, फिर वहां से वीडियो वायरल हो रहा है, लोग यूट्यूब शॉर्ट पे डाल रहे हैं, फिर उसके बाद क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं एज अ डॉक्यूमेंट्री। में ज़रूर बताएं। इंडोनेशिया में कहीं रात में सैर करते हुए एक आदमी की नज़र पास की घनी झाड़ियों पर पड़ती है और वहाँ उसे कुछ बेचैन कर देने वाला दिखाई दे जाता है। ठीक है, अच्छा Pakan guys. Kat lain pakan guys. सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक आकृति बिना हिले डुले सीधा सामने की ओर घूर रही है। इसे पहली बार में ही देखने पर व्यूअर्स ने आशंका जताई कि ये एक पोचोंग हो सकता है। जिन्हें नहीं पता, पोचोंग इंडोनेशिया की लोक कथाओं का एक भूत है जो कफन में लिपटे हुए इंसान जैसा दिखता है। पारंपरिक इंडोनेशियाई अंतिम संस्कारों में शरीर को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है जिसे काइन कफन कहते हैं और दफनाने से पहले उसे कई जगहों से बांध दिया जाता है। कहानी के मुताबिक अगर उस कफन को ढीला ना किया जाए तो आत्मा उसी में बंधी हुई पोचोंग के रूप में वापस लौट सकती है। अब अगर ये कोई पोचोंग नहीं भी है तो भी अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के इस तरह के लिबास में किसी से सामना होना अपने आप में ही बहुत डरावना है। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और एक ट्रक में दो दोस्त। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज़ आती है। ड्राइवर की नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे एक पल के लिए कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी रोकने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी तो ड्राइवर अपने दोस्त से खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहता है। वो अपना फ़ोन कैमरा ऑन करता है और इस बार खिड़की के बाहर कुछ दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड कर लेता है। Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. कुछ तो था, Pakai. Elah. कुछ तो था। क्या? एक मिनट, क्या क्या दिख रहा है इधर? क्या दिख रहा है? कुछ दिख तो नहीं रहा है, क्या है इधर? एक एपारिशन चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से लटक रही थी। अंधेरे में ठीक से इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्लिप को थोड़ा सा ब्राइटन करने पर हमें साफ तौर पर उस सफ़ेद आकृति का चेहरा और बनावट नज़र आ जाती है। हैं? क्या? यार वो शैडो भी तो हो सकता है, वो झाड़ है, वो झाड़ है पीछे, झाड़ के बीच में थोड़ा सा गैप है जहाँ से आसमान दिख रहा है। और क्या है? वही तो दिख रहा है। तो आखिर ये कौन था? इस स्ट्रेच ऑफ रोड को प्रेत बाधित करने वाली एक आत्मा या उससे भी भयानक कुछ और? ये येड़ा है, येड़ा बनाने का धंधा है। लैटिन अमेरिकन सोशल मीडिया पर दो डरावनी सीसीटीवी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और दोनों में एक ही जैसी बेचैन कर देने वाली घटना दिखाई देती है। दोनों ही कब्रिस्तान के बाहर का नज़ारा दिखाती हैं जिनमें ऐसा मंजर नज़र आता है जो एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। देर रात कब्रिस्तान के गेट के बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और फिर वो अचानक उस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो लोहे की सलाखें वहां हो ही। यार ये फेक तो नहीं होगा यार, ये फेक तो नहीं होगा यार, फेक तो नहीं है। हालांकि दूसरी क्लिप तो और भी ज्यादा अजीब है। ओए, क्या? कैसे? हाँ, हूँ। इन क्लिप्स को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये क्लिप्स कब्रिस्तानों में भटकती आत्माओं का असली सबूत हैं, तो वहीं दूसरों को लगता है कि वायरल होने के इरादे से एडिट करी फेक वीडियोस। वहीं ये इतना डरावना नहीं लग रहा, पहले वाला लग रहा है। इसे पैरेलल यूनिवर्स की घटना मानते हैं। अब अगर ये क्लिप्स किसी भी तरह से सच हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा दुखदाई हैं। इन बच्चियों को नहीं पता कि वो अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। सारा नाम की एक महिला ने बताया कि वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए किराए के घरों में सफाई का काम करती हैं और इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा है जहां बार बार उसे सफाई करने के लिए आना पड़ता है। अपेरेंटली कोई उस घर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। एजेंट ने तो कभी उन्हें नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक रात सारा को अपने आप पता चलने वाला था कि क्यों किराएदार यहाँ से भाग निकलते हैं। Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. No mames. Ya es noche. Estoy sola.
luz está ahí. No hay nada. Me dio cosas a la pinche puerta. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok, ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ¡Ey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. ये दीदी डर तो नहीं रही है। कोई उसका दूसरा है, कोई दोस्त होगा, कोई पार्टनर होगा साथ में काम करने वाला जो वीडियो बनाने के लिए ठोक रहा है, और ये दीदी एकदम कॉन्फिडेंटली बोली है आवाज मत कर, ये दरवाजे ठोक मत, जैसे कि कोई इंसान खड़ा है वहाँ पे। हाँ, ये ना बना रही है। Estar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido para acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no. क्या हुआ? Creo que voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la dale. chica. Esa बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, लेकिन सारा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाथरूम का दरवाजा इसलिए खुल रहा है क्योंकि आपने कड़ी नहीं लगाया। बाथरूम का दरवाजा इसलिए खुल रहा है क्योंकि वहां पे कोई होगा जो अंदर से ठकेल रहा है। ये मत बनाइए बाद एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वीडियो बनाने के लिए। Entonces, el señor dice que ya van varias. सारा को कुछ अनजान शोर सुनाई देता है, पर जैसे ही वो जांच करने बढ़ी, Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Se escucha mucho ruido. अंधेरे कमरे में से कोई चीज झांकती हुई कैद हो जाती है। अंधेरे की वजह से सारा उसे देख नहीं पाई, पर डरावनी बात यह थी कि कुछ देर पहले ही कमरा पूरी तरह खाली था। आखिरकार एक और दरवाज़ा खुलता है और सारा उस भूतहा घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है। तो क्या यही साया वजह है लोग उस घर में ज़्यादा समय नहीं रह पाते? आपकी इस पे क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर इस पे तो मेरी कुछ राय है ही नहीं। मैं खुद थोड़ा शॉक हूँ, ये सही में रियल है या क्या ये? बताएं। नहीं बताने, हमको पता ही नहीं है। टिकटॉक यूज़र शेशे 3280 एक बेबी सिटर का काम करती हैं और उनकी फिल्माई एक खौफनाक फुटेज तेज़ी से वायरल हो गई। एक शाम जब माता पिता काम से बाहर गए हुए थे तो शे को एक छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया। वो बच्चे के साथ खेलने लगी और इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ ऐसा कैप्चर कर बैठी जिससे उनके हाथ पांव फूल गए। काय झाली? वीडियो के बैकग्राउंड में एक सिर जिसके लंबे काले बाल हैं धीरे धीरे कोने से। ओए बाप रे, वैसे ये वाला जो सीन होता है ना, बहुत देखने में बहुत काफी खतरनाक लगता है। झांकता है। ये चेहरा 7 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर खड़ा है, जहां किसी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो नीचे टेबल पहले रखी है, उसके ऊपर वो खड़ी है, टेबल के ऊपर खड़ी है, फिर ऐसा देख रही है। ये मत बना, बहुत देखा मैंने। इंसान के लिए अपराइट खड़े हो पाना नामुमकिन है। शे का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो घर में उनके और उस बच्चे के सिवा कोई और नहीं था, और जो बात इसे और भी ज़्यादा डरावना बनाती है वो ये कि माँ ने शे को बताया कि शायद उनका घर भूतहा है। उसने कहा कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका यकीन नहीं करेंगे। शे अब कहती हैं कि वो उस घर में कभी दोबारा बेबी सिटिंग नहीं करेंगी, ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि उन्हें और उस बच्चे को अंधेरे से कोई घूर रहा था। तो हॉरर वीडियो पता नहीं क्या ये रियल होता है या फेक होता है या क्या होता है, एडिटिंग कैसे करते हैं, टेक्निक होता है। आजकल तो सब कुछ एडिटिंग में हो जाता है। जब बड़ी बड़ी मूवी में एडिटिंग इतना हाई लेवल का होता है, रियल लगता है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखने में मजा आता है। डर लगता है वो अलग है, लेकिन देखने में मजा भी आता है। लेकिन मेन चीज़ चुमेश हो, कितना भी डर लगे तो भी और देखने का मन करता है।
फिलहाल ये जो वीडियो था ये था द बॉटम लाइन यूट्यूब चैनल, भाई के चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। और ये अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी हॉरर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए